हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय इन्फोपीडिया आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। और एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम लोग एक अच्छा कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इस कंटेंट के अंदर आपको लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से जुड़े हुए और अपनी ही लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट और काफ़ी सारे लोगों से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट टू सी। यहाँ पर आपको जो कंटेंट होगा इसके अंदर it is worth to watch, it is worth to implement and it is worth to explore. So stay tuned with the very interesting content on my Infopedia and let's start today's vlog. अब आज हम लोग मिलने वाले हैं ऐसे सीनियर सिटीजन ग्रुप से जो सीनियर सिटीजन्स या अपने एक्सपीरियंस लेवल पर अपना एक ग्रुप बनाकर एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, अपने सारे मोमेंट्स जो है, अपने सारे जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो शेयर करते हैं। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी शेयर करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये सयाजी बाग, सयाजी गार्डन का जो ये एरिया है, ये वडोदरा शहर का एक बहुत ही फेमस एरिया है और यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटी होती है। क्या करते हैं ये लोग, किस तरीके से एक्टिवेट है, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने को, तो सब कुछ देखते हैं इस वेरी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद माय इन्फोपीडिया। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट दर्शकों, ऑलराइट व्यूअर्स, तो ये है वजूद फाउंडेशन ग्रुप और इनके कुछ रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उनके साथ उनके फाउंडर्स भी है और किस तरीके से ये वजूद ग्रुप जो है ये ऑपरेटेड है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ ये करते हैं। सीनियर सिटीजन्स यानी कि हमारे सोसाइटी के वो मेंबर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके साथ में क्या कुछ करते हैं इस इवेंट में, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे उनके मेंबर्स से, उनके फाउंडर्स से और उनके मेंटोर्स से। तो लेट्स बिगिन दिस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम मेंबर्स का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं और परिचय भी ले लेते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द शो मैम। आपका शुभ नाम? गौरांगी पटेल। ओके मैम, और ये मैं पहले बता दूं कि दिस इज द वजूद सीनियर सिटीजन क्लब। और यहाँ पर मैम ये वजूद सीनियर सिटीजन यानी कि इतना तो समझ में आता है कि सीनियर पर्सन और सीनियर सिटीजन्स को रिलेटेड ये ग्रुप है। किस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर होती है और क्या कुछ एक्टिविटीज आप वर्कआउट करते हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी, एक्चुअली ये है कि जो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं सीनियर सिटीजन्स, उनको कभी कभी कहीं कहीं ऐसा लगने लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं रहा है, ना घर में ना सोसाइटी में, जैसे अकेले पड़ जाते हैं एंड दे फील वेरी आइसोलेटेड। तो मैंने सोचा कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पे उनको उनकी जो वजूद है वो हम धीरे धीरे करके वापस लाएं और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और ये ना होलिस्टिक वे में हम लोग कर रहे हैं, मानी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, फन एक्टिविटी, हास्य रस भी हम उसमें ऐड करते हैं और पूरा ग्लोबल नॉलेज जो है ना उसके टॉपिक्स भी हम उसमें इनकलकेट करते हैं। तो क्या है कि उनको ये ना लगे कि हम लोग सिर्फ भजन करके बैठ रहे हैं घर में, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं। नहीं, उसके बाहर की दुनिया है जिससे वो लोग धीरे धीरे करके अपने आप कट ऑफ हो जाते हैं। जानबूझ के नहीं होते पर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है। तो उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये हमारी जिहाद है, जैसे समझ लीजिए कि उनको ये फील हो कि नहीं, इमोशनली भी हम अकेले नहीं हैं, फिजिकली हम पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं और हमारा पीयर ग्रुप है एक। जैसे बच्चों को खेलने के लिए बच्चे चाहिए, तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको भी ऐसे लोग चाहिए कि जो उनको समझे। बिल्कुल बराबर। तो एक वो फैमिली की तरह। नमस्ते, आप भी आ जाइए, ये भी हमारे मेंबर है। तो क्या है कि इन लोगों को हम ऐसे कंपैशनेट दृष्टि से देखेंगे, दया बिल्कुल नहीं। ये जरूरी है। और अगर उनको कोई दुख है तो वो पर्सनली मेरे से पहले से अपॉइंटमेंट लेके फोन पे भी बात शेयर कर सकते हैं। मुझे किसी के घर में प्राइवेट लाइफ में झांकने का इसमें कोई इरादा नहीं है, लेकिन कई चीज होती है ना जो घर में या दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाते किसी तरह से। अनजाने से हम शेयर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये कहाँ जाके मेरी बात करने वाला है, ये तो मेरे ग्रुप में किसी को नहीं जानते हैं। There will be no judgmental. Exactly. तो बिना जजमेंट उनको थोड़ी सी भी अगर मेंटली कुछ सपोर्ट दिया जाए, थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए, ऐसे जैसे काउंसलिंग टाइप, और वो हल्के हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर उनको कोई सॉल्यूशन ना मिले तो भी। ये ना मेरे पापा अभी 6 महीने पहले पास अवे हो गए, गुजर गए। तो मैंने उसके बाद सोचा, क्योंकि 5 साल मैंने देखा कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जिए, बिल्कुल दया का अपने आप को नहीं बनाया। तो मैं तो उनसे सीखी हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने ओल्ड एज
विलेज बोलते हैं नर्सिंग होम्स को, वो मैंने बहुत विजिट्स किए और वहाँ पे मैंने देखा, सुबह से शाम ऑब्जर्व किया, इन्वॉल्व भी हुई एक्टिविटी में कि उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और एडल्ट की तरह भी ट्रीट करते हैं। वो जो बैलेंस है ना, वो बहुत बारीकी से मैंने देखा। मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े, लोग जुड़े, ज्वाइन हो और इसको और एनकरेजमेंट दे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं होमवर्क करके आती हूँ एवरी 15 डेज और महीने में 2 बार, हाँ महीने में 2 बार संडे 8:30 बजे हम लोग यहाँ पे जो डॉक्टर आम्बेडकर वाला जो गार्डन है और यहाँ पे कैफेटेरिया है, उसके पास बगल में ही हम लोग मिलते हैं 8:30 से 10। हाँ, तो प्लीज जुड़े और इस बात को और फैलाएं। और मेरा फोन नंबर भी मैं आपको दे देती हूँ। जी 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 बिल्कुल, आपका जो फोन नंबर है मैं स्क्रीन पे शेयर कर लूंगा। 74 163 959। ओके, थैंक यू मैम। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने इस तरीके की एक पहल की शुरुआत की है और ये इनिशिएटिव में आप अपने जैसे कहते हैं वर्क स्टाइल से निकालकर, समय निकालकर लोगों के लिए, अदर सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स लेकर आई है जहाँ पर लोग अपने आप को समय से इन्वॉल्व कर सके, एक्टिविटीज से इन्वॉल्व कर सके और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सके। सो इट्स गुड। आपके मेंबर से मैं मिलना चाहूँगा, तो आप प्लीज़ उनका इंट्रोडक्शन दीजिए, उनसे थोड़ा सा परिचय हो। नमस्ते सर, मुकुंद भाई परीख। ओके, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। ओके, ग्रोन एंड ब्रॉट अप इन द बड़ौदा। ओके, ग्रेट टू मीट यू सर, ग्रेट टू मीट यू। मैम आपका परिचय? मैं पैनी रंधावा हूँ। जी बिल्कुल। मैं सीनियर सिटीजन की उम्र तक पहुँची नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन होता है एक्टिविटीज से और मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये आपके माता जी के साथ में आप यहाँ पर आते हैं। ओ ग्रेट मैम। मैं हाउसवाइफ। ओके, जी बिल्कुल जो बिल्कुल। कुछ मेरे से बनता है, आखिर दिन बैठती नहीं हूँ, कुछ करती है, इससे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप सर, आपका नाम? मैं चिंतन हूँ और मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ। ओके सर। और इस वजूद सीनियर सिटीजन क्लब से जुड़ा हूँ। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं तो इसको थोड़ा सा एक सोशल वर्क की तरह लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके का एक नोबल वर्क जो है वडोदरा शहर में हो रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कीजिए। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू लिसनर मैन ऑफ इंडिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे कुछ ग्लिम्स अबाउट टुडेज ब्लॉग, जहाँ पर हमने देखा कि सोशल वर्क और नोबल कॉज को लेकर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारी एक्टिवनेस सोसाइटी में हमें देखने मिलती है। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वर्क वजूद जो फाउंडेशन है, जो सीनियर सिटीजन्स और ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो हकीकत में अपना जो एक क्वालिटी टाइम है उसके लिए यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। सीनियर सिटीजन्स की ही बात करें तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि आजकल की जनरेशन और आजकल के समय में हम हमारे जो सबसे एक्सपीरियंस क्लास है, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको समय नहीं दे पाते, उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनके साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। और लोग ये समझते हैं कि टुडे अगर मैं कुछ बन चुका हूँ तो अपने बलबूते पर हूँ, लेकिन मेरे दोस्त इस बलबूते को भी डेवलप हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है। तो मैं सबसे अर्ज करूँगा कि इस पर्टिकुलर क्लास को हमेशा रिस्पेक्ट दे, उनको अफेक्शन दे। इसी सोशल मैसेज के साथ में मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून विद ST Infopedia। थैंक यू वेरी मच।